नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज कुछ प्रमुख बिंदु पे बात करने आया हूं। हिंदी माध्यम का जो सिविल सर्विसेज के नतीजे हैं वो आपको कुछ उम्मीद से इस बरस वाले तो भरते हैं, लेकिन एक सवाल ये रहता है कि आखिर 2010 तक जो हिंदी माध्यम का परिणाम आत्मविश्वास, विश्वास और फर्श पर नहीं बल्कि फलक पर होता था, आखिर वो सतही क्यों रह गया। पिछले एक दशक से हिंदी माध्यम के नतीजे निरंतर कमजोर क्यों होते गए। हालांकि ये बात 2021 पे लागू नहीं होती है। रवि सिहाग 18वीं रैंक हिंदी माध्यम में लाकर, यानी पूरे में 18वीं रैंक है, ओवरऑल हिंदी मीडियम में टॉपर हैं, ने यह एक विश्वास हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों में भर दिया है कि मेहनत, लगन, प्रस्तुति और बेहतरी को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो नतीजे अभी भी आपके पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन 2-2.5% से 4-5% के बीच हिंदी माध्यम मात्र का रिजल्ट सिमट जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने, सोचने के लिए मजबूर तो करता है। क्या हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों में कोई कमी हो गई? मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि वक्त के साथ जो चीज़ें चाहिए वो कहीं इधर उधर हुई हो, चाहे परीक्षा प्रणाली की दृष्टि से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं उन प्रतियोगियों को बताना चाहता हूं जो हिंदी माध्यम के हैं, जिम्मेदार आप ही हैं अपनी सफलता के लिए। चाहे आप कोचिंग से करें, लाइब्रेरी से करें, किताब से करें, नोट से करें, कुछ भी करें, दिन रात एक करें, लेकिन रिजल्ट अगर आपको मिलेगा तभी आप आशातीत और आत्मविश्वास से भरे होंगे। अन्यथा मेहनत हो सकती है, परिणाम किसी और के हिस्से में हो सकता है। मैं 5 बिंदुओं पे बात करने जा रहा हूं। वो 5 बिंदु क्या है, ठीक से ध्यान दीजिए। वो हिंदी माध्यम के प्रतियोगी जो मुझे लगता है कि आज की ज्यादा जरूरत है। और यह वीडियो जो आज एक क्रम है छोटा सा, आपको कभी हम दूसरे फॉर्म में, किताब के फॉर्म में, संसाधन के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में अलग अलग विस्तार देते रहेंगे, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ 5 पॉइंट पर, 5 बिंदु पर। पहला बिंदु क्या है, मैं इधर चलता हूं बोर्ड पर, आप जरा इसको समझिएगा। बोर्ड के दृष्टि से, यानी कि जो हम बोर्ड पर जो लिखने जा रहे हैं, अगर हम यहां पर बोले कि हिंदी माध्यम की प्रतियोगियों के लिए 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु यह है कि आपका जो संसाधन है ना, संसाधन जो पढ़ते हैं किताब वगैरह, वह सीमित हो, सीमित होना चाहिए। पर अध्ययन जो होगा आपका वह सघन होगा, यानी संसाधन लिमिटेड रखो और सघनता के साथ अध्ययन करो। पहला बिंदु। दूसरा, पहला बिंदु आपका ये निकल गया। दूसरा, समय का डिवीजन सीखो। कब 24 घंटे में आपको क्या करना है? 3 डिवीजन बता रहा हूं। एक, पत्र पत्रिका के लिए कब पढ़ते हैं आप डिसाइड कर लो। टाइम मैनेजमेंट में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हम अपने आप पे छोड़ रहे हैं। पत्र पत्रिका के लिए। दूसरा, सामान्य अध्ययन के लिए। तीसरा, वैकल्पिक विषय के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिनसे मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, उनसे जब पूछो कि तुम्हारा वैकल्पिक विषय क्या है, तो पहले इधर उधर झांकेंगे। उनको लगता है कि वैकल्पिक विषय भी कुछ होता है क्या। फिर कोई इतिहास बोल देगा, कोई भूगोल बोल देगा, कोई राजनीति विज्ञान बोल देगा, कुछ और बोल देगा, लेकिन उसको कोई खास आइडिया नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तैयारी का भान, ज्ञान और संदर्भ का अगर मूल्यांकन, इवेल्युएशन, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य, उपागम, अप्रोच को ध्यान में रख करके अगर विषय का तुलनात्मक संदर्भ नहीं पता है तो किसी से पूछिए। यह अधूरी जानकारी है जो परीक्षा में हमेशा दिक्कत पैदा करेगा। विषय पढ़े कम हो या ज्यादा हो, वैकल्पिक विषय का चयन रहना चाहिए, संसाधन रहना चाहिए, समय के साथ पढ़ते रहना चाहिए। 2 बिंदु हो गए। तीसरा, ये हो गया। तीसरा, प्रश्न की समझ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में आप इस बार का सिविल सर्विसेज का पेपर देखिए और आपको हिंदी मीडियम को अगर समझ विकसित करनी, आप हिंदी या इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन है, बट हिंदी माध्यम में आप जाके देखिए, आप अपने सवालों को पढ़िए। सवाल को समझने में ही, उठाने में ही, निबंध को देख लीजिए, सामान्य अध्ययन के पेपर, एथिक्स को देख लीजिए, केस स्टडी को देख लीजिए। आपकी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं और आप अगर उस सघनता को नहीं समझेंगे, अध्ययन की सघनता, संसाधन की सीमितता
और पत्र पत्रिका सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का पूर्ण अध्ययन और समय के साथ बदलते परिप्रेक्ष्य अपने दृष्टिकोण को बड़ा करते रहेंगे नहीं तो प्रश्न की समझ से बाहर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर तीसरा बिंदु बता रहा हूं, प्रश्न की समझ। क्या आपका निरंतर गिरावट चयन में प्रश्न की समझ भी एक कारण है? प्रश्न कहता कुछ है, उत्तर कुछ दे रहे हैं। पूछ महत्व है, बता विशेषता रहे हैं। कह रहा है समीक्षा कर रहे हैं, विवेचना। कह रहा है टिप्पणी और डाल दिया आपने कुछ, उसमें चर्चा कर दिया उसकी। तो आपको प्रश्न की समझ का विकास। तीसरा बिंदु है प्रश्न की समझ, जो मैंने अपना जो बनाया है। 40 प्रकार के लगभग सिविल सर्विसेज में प्रश्न पूछे जाते हैं। चर्चा, विश्लेषण, विशदीकरण, मर्म मीमांसा, फलाना ढिमका, इस तरीके से। वह हम बाद में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न को समझेंगे ही नहीं तो उत्तर क्या भरेंगे? जब आपको गंतव्य ही नहीं पता तो गाड़ी किधर चलाएंगे? समझने की ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, चौथे में अगर हम आते हैं, चौथे फॉर्म में आते हैं, तो चौथे में क्या है? उत्तर लेखन। जब प्रश्न समझ लेंगे तो उत्तर लेखन करेंगे। उत्तर लेखन क्या है? आपकी प्रस्तुति। प्रस्तुति में जब हम प्रस्तुति बोलते हैं तो बड़ा बोल देते हैं। बड़ा क्या बोला मैंने? आप इसमें शब्द की सीमा का ध्यान रखेंगे। 200-150 शब्द जो भी उसमें प्रश्न में बना। चित्र आपको देना है कि नहीं देना है, यह प्रश्न बताता है। उत्तर लिखते समय पता चलता है कि हमें इसमें डायग्राम वगैरह डालना है या नहीं। और लास्ट में क्या पता चलेगा? एक चीज का और पता चलता है, और वो पता चलता है कि हमें पैरा में लिखना है या पॉइंट में लिखना है। तो पैरा में कितना लिखना है और पॉइंट में यानी बिंदुवार कितना लिखना है, इसकी भी समझ को ध्यान में रखना है प्रस्तुति में। और लास्ट में, आखिर में, पांचवा बिंदु जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अगर आपने मूल्यांकन को सही कराया, मैं इतने विद्यार्थियों को जानता हूं, इसी बार कई लड़के एसडीएम हैं जो आईएएस की परीक्षा दिए हैं। 150, 250 आर्टिकल्स एग्जाम से अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के 15 दिन पहले तक चेक कराना, 122 टेस्ट सीरीज में शामिल होना। 122 टेस्ट, आप जरा सोचिए, मॉक टेस्ट, इतने लिखावट, 1.5 साल से लिख रहे हैं। जितना पढ़ रहे हैं उतना लिख रहे हैं। हालांकि हम भी कहते हैं रोज 2 पेज लिखो, हम कम कहते हैं क्योंकि आप तो लिखते ही नहीं हैं। तो हम कहते हैं कम से कम 2 पेज तो लिखो। इवैल्यूएशन कराओ। इवैल्यूएशन से पता चलेगा तुम कंपटीशन की दहलीज पर हो भी कि नहीं हो। अगर इवैल्यूएशन में सब चीजें आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, वर्ड आ रहा है, तथ्य आ रहा है, फैक्ट आ रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका आ रहा है, बिंदु आ रहा है, पैरा आ रहा है, उसके अंदर प्रस्तुति डायग्राम आ रहा है, गागर में सागर आ रहा है, शब्दों के माया जाल में ना होकर के प्रश्न के उत्तर को एड्रेस कर दे रहा है। यानी कि प्रश्न उत्तर वही अच्छा होता है जो प्रश्न को संबोधित करे। तो 5 बिंदु आप समझ गए। पहला, फिर से दोहरा दे रहा हूं, संसाधन सीमित, अध्ययन सघन, पहला बिंदु। पत्र पत्रिका सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय में समय का डिवीजन। वैसे मैं मोटा से बोल दूं तो 2 घंटा इसको निकालो पत्र पत्रिका, सामान्य अध्ययन के लिए 4 घंटा, और 2 घंटा निकालो वैकल्पिक विषय के लिए, जोड़ लोगे 8 घंटा है। अगर इससे ज्यादा पढ़ सकते तो अच्छी बात है, लेकिन इसको मेंटेन करो। लोग इतना भी मेंटेन नहीं करते हैं। आता है प्रश्न की समझ। प्रश्न को बार बार समझो, चर्चा, विमर्श, विवेचना, टिप्पणी, प्रकाश डालिए, ऐसे तमाम चीजें जो रहती हैं उनमें क्या लिखना है ये समझना है। ऐसा हमने वजह से बोला कि 40 प्रकार की चीजें हैं जिसका विश्लेषण किया, आपको लाभकारी होगा। अगले सेशन में इस पे बात करते रहेंगे। उत्तर लेखन, प्रस्तुति, यानी मैंने उत्तर लेखन और प्रस्तुति की चर्चा की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्तर लेखन और प्रस्तुति। ये चौथा बिंदु है। और 5वां है मूल्यांकन, और मूल्यांकन अगर अच्छा है तो फिर सफलता। तो 6वां बताने की जरूरत नहीं है, 5वें तक में ही आपका काम हो जाता है और आप कहीं ना कहीं नहीं पूरी तरह सफलता के मुकाम पे होते हैं।